राजधानी लखनऊ में आज एक और आग लगने की घटना सामने आई। ये घटना लखनऊ के सबसे पॉश और वीआईपी इलाके कहे जाने वाले हजरतगंज में हुई। हजरतगंज स्थित प्रिंस मार्केट के दूसरे फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। देखते ही देखते आग का धुआं पूरी बिल्डिंग में छा गया। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसमें बताया जा रहा है कि 400 से अधिक दुकानें हैं, कई कोचिंग सेंटर चलते हैं, इसके साथ ही कई ऑफिस भी हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। देखिए, जब तक हम सभी जो है यहाँ की स्थिति का पूरी तरह से आकलन नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारे स्तर से किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से भी आग हो सकती है, अन्य कोई कारण हो तो वो भी परीक्षण के बाद ही बताया जा सकता है। तो इतना कहना चाहता हूँ कि सभी पुलिसकर्मी और अग्निशमन दल के जो हमारे लोग हैं यहाँ मौके पर पहुँच गए थे। आग को तुरंत नियंत्रित कर लिया गया था, बुझा दिया गया था और जितने भी लोग अंदर थे उन्हें भी बाहर निकाल लिया गया। सर, यहाँ पर जो फायर सिस्टम लगा है वो पूरी तरीके से खराब है, तो पूरी तरीके से फेल साबित हो। सर उसको क्या कहेंगे? सर उपकरण जो लगाए गए हैं वो देखिए, कई बार इस तरीके का देखने को मिल रही है। देखिए, आप तो अभी यहाँ बाहर खड़े हुए हैं, मैं अंदर पूरा राउंड लगा कर आया हूँ। अभी यहाँ के उपकरणों के बारे में हमारे स्तर से कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि उपकरणों का परीक्षण अभी तक नहीं किया गया है। हमारा मुख्य काम होता है कि जो आग लगी हुई उसे बुझा लें, मौके पर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, जान माल का नुकसान ना हो और आग को नियंत्रित कर लिया जाए जिससे वो फैले ना। ये सभी कार्य पुलिस द्वारा किए जा चुके हैं। अब जो भी काम हमारी प्राथमिकता में पहले थे उन्हें करने के उपरांत ही अन्य बातों पर, अन्य स्थितियों का परीक्षण कर उनके बारे में कोई टिप्पणी दी जा सकेगी। प्रिंस कॉम्प्लेक्स जिसमें आग लगी थी वहां किसी भी प्रकार की फायर सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं पाई गई। मौके पर व्यापारी नेता संजय गुप्ता से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग और नगर निगम पर डाल दी। उनका कहना है कि कई बार सूचना देने के बाद भी बिल्डिंग के आसपास ना तो सफाई होती है और ना ही बिजली के तारों को व्यवस्थित किया गया। हालांकि मौके पर बिल्डिंग को देखते हुए एलडीए, नगर निगम और बिजली विभाग समेत कई विभागों की लापरवाही साफ दिखती है। ये बिल्डिंग लगभग 30 साल पुरानी है और एक बार बहुत पहले 20-25 साल पहले भी इसमें आग लगी थी। उस समय सब व्यवस्था की गई थी। मुझको लगता है काफ़ी समय बीतने के बाद फिर वैसी व्यवस्था हो गई है और यहाँ पर कई बार व्यापारियों ने बिजली के तारों की भी शिकायत की और कई बार कूड़ा जहाँ पे इकट्ठा होता है उसकी भी शिकायत की है, लेकिन अधिकारियों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या ये अधिकारियों की लापरवाही से आग लगी? निश्चित रूप से जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से चीज़ें हैं। बाकी आग तो एक दुर्घटना है। देखिए, आग तो कभी भी लग सकती है, तो किसी एक व्यक्ति को नहीं कह सकते। दुर्घटना तो संजय जी, मसला ये है कि अग्निशमन यंत्र जितने थे वो सब विफल हुए। ठीक, आप हमारे पीछे देखिए, ये आग बुझाने के लिए जो पाइप भी ऐसा लगता है कि ये इसमें जंग लग चुका है। ठीक है, ये सालों से कभी इसका मतलब एक एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद रिन्यूअल होता है। तो ये सारे यंत्र जब फेल हो जाते हैं तो सवाल उस पर खड़ा होता है। आग तो एक घटना है, मगर घटना को रोका कैसे जाए, उसके लिए जो क्या व्यवस्था थी इस बिल्डिंग की व्यापारियों की? निश्चित रूप से बिल्डिंग मालिक की, जो अपार्टमेंट के मालिक है उनका ये दोष है। जो अपार्टमेंट के मालिक है उनका इसका रखरखाव चाहिए, उनका दोष है। बिल्डर की गलती है ये। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित प्रिंस मार्केट में आग लगी। आग सुबह लगी। सुबह उस वक्त लगी जब ज़्यादा दुकानें नहीं खुली थी। बताया ये जा रहा है कि ये जो हम बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं, प्रिंस कॉम्प्लेक्स, प्रिंस मार्केट भी जिसे कहा जाता है, इसके दूसरे फ्लोर पे आग लगी थी और आग जो दूसरे फ्लोर पे लगी थी उसका जब धुआं उठा तो ऊपर तक चौथे फ्लोर तक पहुंचा, जिसके बाद जब चारों तरफ धुआं फैला तो क्षेत्रीय लोगों को कुछ एहसास हुआ कि मार्केट के अंदर आग लगी है। उसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, फायर विभाग को सूचना दी गई। मौके पर तमाम क्षेत्रीय पुलिस और फायर विभाग के लोग पहुंचे जो आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग में कई कपड़े की दुकानें हैं, इसके साथ साथ कोचिंग सेंटर चलता है। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पे कॉल सेंटर भी चल रहा था, मगर सुबह का मामला था, इस वजह से किसी भी तरीके का कोई भीषण हादसा नहीं हुआ। और अब फिलहाल यहाँ पे आग लगने के बाद लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। एनडीआरएफ, यूपी एनडीआरएफ की टीम लगी है, एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है और दमकल की कई गाड़ियां सुबह से इस आग को बुझाने की मशक्कत कर रही हैं। मौके
पर जो है डीसीपी, एडीसीपी समेत कई आला अधिकारी मौजूद हैं जो लगातार इस आग को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये राजधानी लखनऊ के हजरतगंज जैसे इलाके में ये आग लगी है। अगर आग भीषण हो जाती है तो शायद इसको काबू कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसमें सैकड़ों जो कपड़े की दुकानें हैं, इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स चलते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, दुकानदार आते हैं। तो इस आपाधापी के बीच में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लोगों को कंट्रोल किया जाए। मगर फिलहाल यहाँ पे रेस्क्यू जारी है और मौके पे एसडीआरएफ, यूपी एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है। एक जो मैप है बिल्डिंग का, उसके जरिए अधिकारी उसको देखकर तमाम जगहों की बारीकी से जांच कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फंसा हो, क्योंकि अंदर धुआं काफ़ी ज़्यादा भर गया था, जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो लगातार दूसरी बार राजधानी लखनऊ में एक बड़ी आग की घटना देखी जा रही। इससे पहले होटल लिवाना में आग लगी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद शासन प्रशासन सक्रिय नजर आया था और तमाम कमर्शियल बिल्डिंग्स की, चाहे वो होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो या फिर इस तरीके की मार्केट हो, उसकी जाँच की गई थी कि प्रॉपर वहाँ पर अग्निशमन की व्यवस्था है, फायर एग्जिट है या नहीं। एक बार आपको फिर से हम बता दें कि इस बिल्डिंग में भी जब हमने देखा तो जो यहाँ पे अग्निशमन लगे हुए थे वो काफ़ी पुराने थे, वो काम नहीं कर रहे थे, फायर एग्जिट नहीं था। तो आग को काबू पाने के लिए जो तमाम यंत्र होते हैं वो फेल एक बार फिर से साबित हो। अब देखने वाली बात ये काफ़ी अहम है कि इस घटना के बाद शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल हसन, द लीडर, हिंदी, लखनऊ।